बराबर से देख लेना। फर्स्ट I am going to make the base of outer log as e. So this will be log of sin x to the base to 10 upon log of 10. बच्चों मैंने पहले बाहर वाले log का बेस e कर दिया है, अब मैं अंदर वाले log का बेस e कर दूंगा. So I can write down this as log of sin x upon log of 10. दोनों log का बेस मैंने अब e कर दिया. Now the outer log is going to simplify these two terms. Log of a upon b is log of a minus log of b. अच्छा मानते हो? Log of numerator minus log of denominator. बाहर का log 10 as it is. Now the problem is totally simplified. Now I can take the derivative. बच्चों पूरा का पूरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के बाद ही डेरिवेटिव लेना. Now I can take the derivative dy by dx. So 1 upon log 10 will come out. Constant will come out. बाहर वाले log को तोड़ दिया तो 1 upon log sin x. बीच में वाले log को तोड़ दिया तो 1 upon sin x. Sin x का cos x minus 0. बच्चों कांस्टेंट है ना, 10 ही कांस्टेंट, तो log 10 will be constant and constant derivative 0. So final answer cos x upon sin x is cot x. So final answer will be cot x upon, बच्चों cos x upon sin x is cot x. These two terms log sin x log 10 to be your final answer. ठीक है? देख लो बच्चों, पहले बाहर वाले log का बेस e कर दिया, बाद में अंदर वाले log का बेस e कर दिया. Now here outer log is simplified, double log sin x minus double log 10 upon log 10. Now you can take the derivative, take 1 upon log 10 out. बच्चों बाहर वाले log को तोड़ दिया, 1 upon log sin x, बीच में वाले 1 upon sin x, sin x का cos x, इसका डेरिवेटिव फर्दर cos x upon sin x is cot x, और ये दो टर्म्स वैसे ही. कुछ पूछना है इसके ऊपर? ठीक है ना? बच्चों कुछ पूछना है इसके ऊपर? बेटा log 10 कहाँ काय को लेके जा रहे हैं? x का टर्म रहेगा तो लेके जाना, कांस्टेंट बाहर निकलेगा ना यार. कांस्टेंट तो बाहर निकालो, डेरिवेटिव लेना. ये log sin x हां ऊपर लेके जाने का नहीं यार, वो log सिंपलीफाई करेगा ना, a upon b अप्लाई करना. x का टर्म नीचे रहेगा तो ऊपर लेके जाना, बराबर? Okay. Now question number 26. Y is equal to log of sin x degree minus cos x degree to the base to 10. Deriving. चलो बच्चा देखो. The base must be e and angle must be in terms of radians. So here base को मैं e कर रहा हूं upon log of 10. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो pi x upon 180. which it will be pi x upon 180. तो बेस भी मैंने e कर दिया and pi x upon 180. Now I can take the derivative dy by dx. बच्चों 1 upon log 10 being constant will always come out. Constant limits derivatives and integration में हमेशा बाहर आता है, और बाद में अंदर वाले x टर्म का डेरिवेटिव ध्यान में रखना. उसके साथ किलो ना कहीं करना मत कि उसका क्या डेरिवेटिव करना, तो छोड़ देना उसको. ओके, log 10 बाहर आ गया. चलो बच्चों बाहर वाले log को तोड़ दिया, 1 upon ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? sin x डिग्री
माइनस कॉस x डिग्री, और जो पाई x अपॉन 180 मतलब x डिग्री इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई x अपॉन 180 माइनस कॉस पाई x अपॉन 180। अच्छा चेक कर लो, 1 अपॉन log 10 has come out, log को तोड़ दिया तो 1 अपॉन x, जो पूरी की पूरी टर्म x जैसा ट्रीट करो, 1 अपॉन x तो पाई x अपॉन 180 की जगह पर मैं x डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो अभी तक मैंने लिया नहीं, जब डेरिवेटिव लूंगा तब वो रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आ गए, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एज इट इज। नाउ बच्चे u माइनस v के अंदर कंपोजिट है, पहले साइन को तोड़ दिया, cos ऑफ पाई x अपॉन 180, बच्चों पाई x अपॉन 180 का डेरिवेटिव पाई अपॉन 180 माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, मतलब साइन पाई x अपॉन 180, यस, एंड पाई x अपॉन 180 का डेरिवेटिव पाई अपॉन 180। नाउ आई कैन टेक पाई अपॉन 180 आउट, जो फाइनल आंसर पाई अपॉन 180 मैंने बाहर ले लिया, हाँ, तो log ऑफ 10 बाहर, अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, cos ऑफ x डिग्री प्लस साइन ऑफ x डिग्री अपॉन साइन ऑफ x डिग्री माइनस cos ऑफ x डिग्री, डू यू एग्री, cos ऑफ x डिग्री प्लस साइन ऑफ x डिग्री अपॉन साइन ऑफ x डिग्री माइनस cos ऑफ x। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सम है, प्लीज चेक कर लो बराबर से। देखो एक बार फिर से समराइज करता हूं मैं बच्चों, ये जो हमारा सम था, पहले दोनों का बेस ई कर दिया और दोनों का जो डिग्री था वो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया ना, 1 अपॉन log 10 has come out, बच्चों log को तोड़ दिया तो 1 अपॉन ब्रैकेट, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos एंड पाई x अपॉन 180 का पाई अपॉन, उसी तरह से cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो प्लस कर देता है, sin pi x upon 180 into pi by 180. So I have taken pi by 180 out. So pi by 180 upon log 10. ये क्या आया, cos x डिग्री प्लस sin x डिग्री, sin x डिग्री माइनस cos x। बच्चों pi x upon 180 की जगह पे आप x डिग्री लिख सकते हो, since the question is in terms of degrees, answer also must be in terms of degrees. ठीक है, कहते हैं कैसे क्लियर कर दिया, तो क्या फर्स्ट सेकंड में जो बैठते हैं, exponent of a function is a function, check करो, exponent of a function is a function or when two or more terms are grouped together, is it clear? So we'll take the logs, simplify the problem and then take derivative, is it clear? बच्चों प्लीज आइडेंटिफाई करने को एकदम आसान है ये सब, are you understanding? तो when I take logs, log of y is equal to, बच्चों इसका log ले लिया तो क्या आएगा, e raised to x into log of x, do you agree? log of y is equal to log of this, बच्चों e raised to x उल्टे इधर आएगा ना, e raised to x log of x, now differentiating with respect to x, 1 upon y, बच्चों log y को कंपोजिट जैसे दो, dy by dx, इसको u भी अप्लाई करेंगे, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, do you agree? क्रॉस मल्टीप्लाई करके y उधर लेके जाओ, so this will be y e raised to x upon x plus e raised to x log of x, बच्चों y के जगह पे आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था ना x e raised to x वो यहाँ लिख दो, बराबर है, और e raised to x भी बाहर निकल सकता, क्लियर, समझ में आ रहा है? This one, बच्चों when I take logs, what I will get, log of y is equal to x raised to x into log of x. Now directly I cannot apply derivative because पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव तो मालूम है, पर दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव हमें मालूम नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इस टर्म का अलग से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, इन शॉर्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो
बच्चों फिर से बोलता हूं, I do not know the derivative of the first term, that's why I have to take the derivative separately. So let u is equal to x raised to x, which in my model sum we have found out du by dx as what? क्या फाइंड किया था ने? x raised to x 1 plus log x, है ना? log of u is equal to x log x. चेक करो. Therefore log of u is equal to x log of x. When I differentiate 1 upon u du by dx is equal to, log को तोड़ दिया, 1 upon u du by dx is पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव. Now du by dx is equal to, बच्चों u को उधर लेके जाओ, इसका मतलब x raised to x. This is 1 plus log x. तो ये सेपरेटली आपको करना पड़ेगा. एंड नाउ कम टू द ओरिजिनल सम. बच्चों इसका डेरिवेटिव लेंगे आप. log of y is 1 upon y dy by dx. पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव इज 1 upon x प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करके लिया है, x raised to x 1 plus log x. Now finally cross multiply कर दो. y is equal to x raised to x upon x plus x raised to x log of x into 1 plus log x. बच्चों आप x raised to x बाहर निकाल सकते हो और इस y के जगह पे x raised to x जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो लिख सकते. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. एक बार समराइज करता हूं, देखो. x raised to x is the sum. When I take logs, log of y is equal to x raised to x log of x. इधर तक ठीक है. अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले का डेरिवेटिव मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल रहा हूं. देखो ये पूरा जो पार्ट है उसका अलग से डेरिवेटिव निकाल रहा हूं. u is equal to x raised to x. तो जब मैं अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आई गेट du by dx is x raised to x 1 plus log x. अब मैंने ओरिजिनल सम से चालू किया. log y का 1 upon y divided by dx. चेक करो, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म, बच्चों पहले का डेरिवेटिव क्या है, x raised to x 1 plus log x. Do you agree? फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके y उधर चला गया और बाद में x raised to x आप कॉमन ले सकते हैं. बच्चों देखो सम बराबर से विदाउट टेकिंग थोड़ा सा हम पहले लॉग्स. सो क्या आएगा, log of y is equal to log of x cube, न्यूमरेटर के टर्म्स पॉजिटिव, प्लस log of sin raised to 4x माइनस log of cos square 4x माइनस log of sec cube 3x. चेक करो बच्चों, न्यूमरेटर के टर्म्स पॉजिटिव, डिनोमिनेटर के टर्म्स नेगेटिव. फर्दर this 3 will come here and this 4 will come here. बच्चों 2 यहाँ आएगा और ये जो 3 है वो यहाँ आएगा. एक ही स्टेप में कर देना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, समझे? करते समय डायरेक्टली करना. 3 log x plus 4 log sin x minus 2 log cos 4x minus 3 log sec 3x. एक साथ ही कर दो, ठीक है? Now let's take the derivative. बच्चों यहाँ लिखना जरूरी है, differentiating with respect to x. log y का 1 upon y dy by dx. बच्चों 3 will come out. log x का 4 will come out. log का 1 upon sin x का cos x minus 2. बच्चों 3 ऑपरेशंस है यहाँ. log को तोड़ दिया 1 upon cos 4x, cos को तोड़ दिया माइनस साइन 4x, 4x का 4 माइनस 3. बच्चों log को तोड़ दिया 1 upon sec 3x, sec का sec 3x tan 3x and dx का 3.
बच्चों प्लीज बराबर से चेक कर लो। बच्चों 3 बाहर आ गया, log को तोड़ दिया 1/sec 3x, sec को तोड़ दिया sec 3x tan 3x, then 3x का फाइनली ये sec 3x tan 3x कैंसिल हो जाएगा, -9 tan 3x। ये भी बाकी सिंपल है। cos x upon sin x is cot x, this will be tan 4x। जो एडजस्टमेंट सिंपल है। राइट? जो देखो कुछ पूछना है क्या? अब वो सेट जहां लॉग प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई नहीं करता, राइट? सी हियर log of a into b is defined, but log of a plus b or a minus b is not defined. So whenever plus or minus sign comes in between, log cannot simplify the problem. So in that case you have to take logarithmic differentiation separately. देखो बच्चों, 11th question first I would like to do. Y is equal to x raised to x plus x raised to a raised to x plus a raised to a। ठीक है, बीच में प्लस है। Then question number 30.